बट ईश्वर की कृपा, जब मेरी 4 साल की नौकरी हो गई तो संयोग से सभी भाई बहन सेटल होते गए और मेरा सबसे छोटा भाई एनडीए चला गया। तो लगा कि अब पिताजी पे कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है और भाई बहन की पढ़ाई भी डिसेंट हो गई, बहन का भी कैंपस सिलेक्शन हो गया, भाई भी मेरा इंजीनियरिंग 4th ईयर में चला गया, वो भी प्लेसमेंट के कगार पे था। तब मैंने सोचा क्यों नहीं जो ड्रीम है एक बार ट्राई कर लिया जाए। तब तक घर वाले होप छोड़ चुके थे, क्योंकि शुरू में 1 आध साल कहे कि भाई आ जाओ नौकरी छोड़ दो तैयारी कर लो, तो मैंने मना कर दिया था कि नहीं अभी नहीं। तो जब 5 साल नौकरी करने के बाद जब कहा कि नहीं अब मैं छोड़ रहा हूं, अब सिविल सर्विसेज की तैयारी करूंगा, तब घर वाले शौक में आ गए कि अब शादी ब्याह का समय आया तो अब ये कह रहा पढ़ेंगे। तो मैं बोला नहीं मैं अब तो तैयारी करूंगा। तो पिताजी ने टेस्ट लेने के लिए पूछा कि अच्छा बताओ तुम शिपिंग इंडस्ट्री में रहे हो, तुम्हें पता है शिपिंग मिनिस्टर कौन है अभी? हम बोले ना। तो बोले सोच लो, बोले कि सोच लो। हमने कहा ठीक है, सोच लिया, 1 साल हमें दे दें, 1 साल मैं कोशिश करूंगा, अगर नहीं होगा तो वापस चला जाऊंगा। मैंने पूरी अपनी नौकरी एक ही कंपनी में किया है, मैं लॉयल रहा हूं, कंपनी मुझे छोड़ेगी नहीं। और 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया, वो कंपनी छोड़ भी देगी तो कई सारी कंपनियां रहेंगी कि बेरोजगार नहीं रहूंगा। तो बोले ठीक है, जी लो जिंदगी। हमने ठीक है। फिर मैं बोरिया बिस्तर बांध के चला गया दिल्ली, और जिसको कहते हैं ना स्क्रैच से तैयारी करना, क्योंकि एक तरह से सिविल सर्विसेज की ABCD भी नहीं मालूम थी। सब्जेक्ट क्या सोच के आया था, तो जेई जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, चाहे अब चूंकि टेक्निकल बैकग्राउंड था तो ये हुआ कि मैथ और केमिस्ट्री लूंगा। जब दिल्ली पहुंचा तो कई जैसे सीनियर्स होते हैं जिनसे गाइडेंस मिलता है, उनका बहुत बड़ा रोल होता है प्रिपरेशन में। कुछ सीनियर्स मिले तो उन्होंने कहा कि अगर मौज मस्ती के लिए आए हो तो मैथ और केमिस्ट्री ले लो। उस समय का जो सिनेरियो था, मैं ये नहीं कहूंगा कि आज क्या स्थिति है, आई एम नॉट एट ऑल अवेयर। तो अगर मौज मस्ती के लिए आ गए हो तो ले लो, 1 आध साल कर लो, फिर चले जाओ वापस। क्योंकि हमारे ही कॉलेज सीनियर थे तो और रूथलेसली गाइड कर रहे थे। तो हमने बोला क्यों? तो बोले मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं, सभी IIT से जो आए हुए हैं, ये देखो मेरे रूम के बगल में ये हैं, ये हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, तुम मैथ और केमिस्ट्री की बात करो, तुम 5 साल से पढ़ाई भी छोड़े हुए हो। मैंने बोला बात तो सही है, तो मैं क्या करूं? तो बोले सिलेबस ले लो और जो सब्जेक्ट समझ में आए, पहले एक सब्जेक्ट सेलेक्ट, हम लोग के समय 2 सब्जेक्ट हुआ करते थे, एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो। तो मैंने जब सिलेबस पलटा और उन्होंने बोला कि हाँ कंपल्सरी ह्यूमैनिटीज लेना, मतलब साइंस के बारे में मत सोचना। तो चूंकि मैं पूरा वर्ल्ड घूमा हुआ था तो मुझे ज्योग्राफी का पेपर जब मैं पलटा, सिलेबस पलटा और क्वेश्चन जो मेंस के क्वेश्चन आए हुए रहते हैं, पीटी के क्वेश्चन आए हुए थे, क्वेश्चन बैंक पलटा तो मुझे थोड़ा सा फेमिलियर लगा। मुझे चलो एक होप दिख रहा है कि इसमें मैं कुछ पढ़ सकता हूं। मैंने बोला ठीक है, तो मैंने ज्योग्राफी स्टार्ट किया। मैं बता दूं ये था 2007 अक्टूबर, और मैंने ठाना था कि 2008 का मैं प्रीलिम्स लिखूंगा। मतलब मेरे पास 5 महीने और 2 महीने, 7 महीने समय था। एंड आई वॉज नोइंग नथिंग। नथिंग मीन्स नथिंग। अगर मुझे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम के अलावा कुछ नहीं मालूम था। उन्होंने एक और सलाह दी, मेरे एक सीनियर थे रेवेन्यू सर्विस में अभी, उन्होंने कहा कि एक काम करना, अभी एक ही सब्जेक्ट के बारे में सोचना, पहले अटेम्प्ट में सिर्फ पीटी दे देना, निकल जाएगा तो मेंस लिख देना, तो तुम्हें एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो जाएगा आंसर राइटिंग का, तुम्हारा मेन अटेम्प्ट नेक्स्ट वाला होगा। मैं बताऊं उसके बाद मुझे कई लोगों ने हतोत्साहित भी किया, बोले तुम कहीं के तोप हो कि 7 महीने में, यहाँ 5-5 साल से लोग तैयारी कर, तुम 7 महीने में पीटी और सब निकालने की सोचा, तुम ये बार अटेम्प्ट मत करो, अगला अटेम्प्ट जो है पीटी का देना। हमने बोला पिताजी को 1 साल बोल के आया हूं, क्या कहूंगा कि 7 महीने क्या किया? हम बोले नहीं, देना तो इसी बार है, अब जैसे हो। मैं इसलिए ये एस्पिरेंट्स को कह रहा हूं कि हम कई बार बहुत लंबा टाइम लेके चलते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं होती। 7 महीने में, हाँ मैंने जितनी पढ़ाई जेई के प्रिपरेशन में या कभी स्कूल में नहीं की थी, उतनी पढ़ाई विशेष करके सेल्फ स्टडी, मैंने कोचिंग भी ज्वाइन किया बिकॉज कुछ नहीं आता था, बट सेल्फ स्टडी भी उतनी पढ़ाई 7 महीने की कि पीटी देने के बाद
एग्जाम में तो लगा कि बहुत सारे क्वेश्चन मेरे छूट गए, नेगेटिव मार्किंग थी, कुछ गलत भी हो गए, लेकिन 2-3 दिन में जब चौक चौराहों पे आंसर लोग मिलाते हैं तो मिलाने के बाद लगा कि नहीं, ठीक हुआ है, हुआ कि पीटी निकल जाएगा। अब समस्या वही आई कि भाई सेकंड ऑप्शनल क्या लें। मुझे नहीं लगता हॉल में कोई एग्री करेगा, लेकिन अरविंद, मैं सही में बताऊं, मैं 2 सब्जेक्ट के बीच में टॉस करके सिलेक्शन किया था, समझ में नहीं आ रहा था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड साइकोलॉजी, क्योंकि तब तक जितने सक्षम, मैं तो ये देखा था भाई जिस सब्जेक्ट से ज्यादा सिलेक्शन हो रहा है मैं उसी के तरफ जाऊंगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। टॉस में पवेड जीत गया, और संजोग से जहां मैंने दोनों के लिए मैंने कोचिंग भी सोच रखा था कि अगर पवेड पढ़ूंगा तो यहां कोचिंग करूंगा और साइको लूंगा तो यहां कोचिंग करूंगा। संजोग से आपको इंडिकेशन मिलता है, पवेड की कोचिंग पहले चालू हो रही थी, तो हम बोले ये भी एक इंडिकेशन है कि मुझे पवेड ले लेना चाहिए, और मैंने पवेड ले लिया। मात्र एक बुक पतली सी आती है, पवेड के स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पे, तो थिंकर्स की बुक आती है, प्रसाद एंड प्रसाद। पूरे मेंस के लिए मैंने मात्र एक पतली सी बुक पढ़ी थी। उसके अलावा मैंने जहां क्लास ज्वाइन किया था वहां मैं अपने गुरु को, मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पे गुरु लोग भी बैठे हैं, मैंने गुरु को रिलीजियसली फॉलो किया। क्लास में जो भी बोलते थे, मेरी राइटिंग स्पीड तब तक ठीक हो गई थी, तो नोट्स लिखाते नहीं थे, केवल बोलते जाते थे। अब स्टूडेंट्स पे कौन कितना लिख पाता है, मैं जितना बोलते थे मुझे लगता है कि शायद ही 2-4% कुछ छूटता होगा, 95% के आसपास मैं लिख लेता था। ये मेरा स्ट्रेंथ था वहां पे। और मैंने मेंस के लिए अपने क्लास नोट्स और ज्योग्राफी, चूंकि 7 महीने ऑलरेडी पीटी के लिए पढ़ा था, साथ ही साथ जीएस पढ़ रहा था, तो मैंने दोनों सब्जेक्ट्स और ज्योग्राफी, मतलब जिसको कहते हैं ना खींच तीर के किसी तरह हुआ कि भाई इस बार मेंस बैठने का अवसर मिल रहा है, दे दो। मैंने मेंस दिया, एंड टू माई सरप्राइज, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, टू माई सरप्राइज मेरा मेंस क्लियर हो गया। सभी लोगों का आश्चर्य हुआ कि भाई ये तो अभी आया था, अभी इसका मेंस भी क्लियर हो गया। फिर लगा बस यही मौका है, सिलेक्शन हो जाए। तुक्का लग गया पीटी में, तुक्का लग गया मेंस में, अगली बार का भरोसा नहीं है। तो कोशिश किया पूरा इंटरव्यू के लिए, जहां जहां गाइडेंस मिलता था पूरे दिल्ली दौड़ लिया, मैं दिन भर दौड़ा, कभी इस कोचिंग कभी उस कोचिंग, कभी इस सीनियर कभी उस सीनियर के यहाँ, कि ये मौका नहीं छूटने पाए। तो इंटरव्यू भी दिया, इंटरव्यू ओके टाइप गया, मैं बहुत सेटिस्फाइड नहीं था, कुछ चीजों में अननेसेसरी आर्गुमेंट्स हो गए। एवरेज मार्क्स इंटरव्यू में, हाँ फिर फाइनल जब लिस्ट आई तो सिलेक्शन नहीं हुआ था, अराउंड 15 मार्क्स के आसपास रह गया था और सिलेक्शन नहीं हुआ था। बहुत दुख हुआ, लगा कि तुक्के से अभी तक आए थे, किस्मत में नहीं है सिविल सर्विसेज, क्या किया जाए। तो सिविल सर्विसेज उस जमाने में, अभी का मुझे कैलेंडर पूरा नहीं मालूम है, उस जमाने में रोने का समय नहीं देता था। मतलब फाइनल रिजल्ट आया, 7-8 दिन बाद प्रीलिम्स होता था, फॉर्म आदमी भरा ही रहता था, तो एक दिन रोग आके अगले दिन से पढ़ाई शुरू, और पीटी दे दिया। और उस बार संजोग से सारी चीजें सही हो गई और सिलेक्शन हो गया। मैं रेवेन्यू सर्विस, रैंक आई जो उसमें, मैं रेवेन्यू सर्विस में आया। तो एक बार उत्साह हुआ, पुलिस की नौकरी की इच्छा थी, क्योंकि पिताजी भी पुलिस में थे, मेरे दादाजी भी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में थे। तो मैंने दोबारा जो है, मतलब एक बार एक तरह से थर्ड अटेम्प्ट मैंने सिलेक्शन होने के बाद दिया, और फाइनली जो है पुलिस में आ गया। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि शिद्दत से जो चीज चाहोगे वो जरूर मिलेगी। और सबसे बड़ी बात कि ईमानदारी से, फोकस्ड होके, ईमानदारी से फोकस्ड वे में, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करेंगे, कुछ भी असंभव नहीं। मैं कभी आज तक टॉप नहीं किया, स्कूल में पहली क्लास में भी टॉप नहीं किया हूं। बड़ी इच्छा रहती थी, टॉप करने की इच्छा तो होती ही है, पढ़े चाहे नहीं पढ़े, ये भी होता है स्टूडेंट्स, अगर हम पढ़े या ना पढ़ें, टॉप करने की इच्छा जरूर रहती है। तो कभी टॉप नहीं किया, मैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट कभी नहीं रहा, आई कैन से कि एवरेज स्टूडेंट रहा। इसीलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं
कि एक एवरेज स्टूडेंट फोकस्ड रह के सही डायरेक्शन में मेहनत करे, स्मार्टली पढ़ाई करे, सिलेबस के साथ एकदम चिपक जाए, सिलेबस से बाहर नहीं। कई बार लोग कहते हैं कि यूपीएससी का अथाह सिलेबस है, उस अथाह में भी जो है ना, जो सिलेबस की जो मेंस फॉर्म, जब मेंस का नोटिफिकेशन आता है तो सिलेबस आता है, उस अथाह में भी वही गाइडलाइंस है। उससे हम ना भटकते हुए समय का सदुपयोग करेंगे तो सफलता झक मार के आएगी। मतलब ये नहीं है, क्योंकि मैं अपने अनुभव से मैंने असफलता भी देखी, उसके बाद दोनों बार सफलता भी देखी। तो प्रिपरेशन का लेवल आपका एक अटेन हो जाएगा तो उसके बाद आपके एग्जाम्स क्लियर होंगे ही होंगे। और कहने के लिए लाखों में कंपटीशन है। मेरा मानना है कि अगर हम यूपीएससी की बात करें तो 60,000, अरविंद 60,000 जिनके बीच में कंपटीशन, बाकी 10 लाख तो बस देखने के लिए हैं, चांस लेने के लिए हैं, बट सीरियस कैंडिडेट्स नहीं। तो हम अगर सीरियस रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे, तो निश्चित तौर पे क्लियर होगा और कोई चीज आपको रोक नहीं सकती है। दूसरा, आप लोग तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, प्रयाग की इस पावन धरती पे हैं, और ये तो सिविल सर्विसेज की एक जमाने में फैक्ट्री रही है। और हमारे ही सीनियर जो ऑफिसर्स हैं यहीं पे पोस्टेड हैं, वो भी कहते थे कि चारों तरफ केवल सिविल सर्विसेज का ही माहौल हुआ करता था यहाँ पे। और यहाँ यूनिवर्सिटी है, अच्छे टीचर्स हैं, निश्चित तौर पे अच्छा सर्किल होगा, कॉम्पिटिटिव सर्किल होगा। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं, बनते ही होंगे, हाँ कि नहीं? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम जब ग्रुप बनाएं तो हमारे ग्रुप के मेंबर्स एक दूसरे के स्ट्रेंथ और वीकनेस होने चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी पोर्शन में मैं वीक हूं तो मेरा साथी उस पोर्शन में स्ट्रांग होगा तो मुझे वो गाइड कर देगा। अच्छा, स्टूडेंट्स में एक और टेंडेंसी होती है, हमने भी ऑब्जर्व किया है, कई लोग अपना नोट्स छुपाते हैं। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। कई लोग होते हैं, मैंने फील किया है, जैसे किसी दिन क्लास छूट गया, हमने कहा यार अपना क्लास नोट दे देना, कहते यार लिखा नहीं, ढंग से लिखा नहीं, ये नहीं वो नहीं। हमने अपना पपेट का नोट जेरोक्स वाले ने मांगा था, हम बोले ले पूरा ले ये। और कई बार मैं जेरोक्स वाले के पास जाता, देखता था कि कोई मेरी ही नोट्स जो है फोटोकॉपी करा रहा है, और बड़ा अच्छा लगता था मुझे। और दूसरी चीज, जब आप किसी कॉन्सेप्ट को दूसरे को समझाते हो तो आप उसके डाउट नहीं क्लियर करते हो, अपने डाउट्स क्लियर करते हो, क्योंकि जब वो 4 सवाल पूछता है आप खुद अटकते हो, बोले अरे यार ये तो चीज तो छूट ही गई थी, तो आप उस पर और ध्यान देते हो और आपको कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरह से क्लियर होते, एक दूसरे का स्ट्रेंथ बने। अगर मेरी कोई कमजोरी है तो मेरा साथी जो है वो उस पोर्शन में मजबूत हो, उसके कोई पोर्शन वीक हो सकता है, उसकी तैयारी उसमें कम हो सकती है, हम उसको गाइड करें। तो एक दूसरे को जब आप सपोर्ट करेंगे, एक तरह से कोऑपरेटिव मैकेनिज्म पे काम करेंगे, तो निश्चित तौर पे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और आप सब एक साथ, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे ग्रुप में हम लोग साथ में जितने लोग तैयारी किए थे सभी लोगों का सिलेक्शन हुआ, डिफरेंट सर्विसेज में है, एक भी ग्रुप में कैंडिडेट नहीं बचा। बड़ा ग्रुप नहीं था, हम लोग 7-8 लोग थे, सभी लोग सिविल सर्विसेज में हैं।